बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई। ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की तरफ से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई पोस्ट बजट के ऊपर। तो इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफ़ियों ने बड़े सख्त सवाल किए। कौन से सवाल थे, उनका क्या जवाब मिला, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जनाब बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसने अब तक तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अपनी तारीख की बुलंद तरीन जो हद है उसको भी अबूर कर लिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बजट 2025 के अहम नुकात कौन से, ये आपसे शेयर करना लाजमी थे। तो अहम नुकात में से पहले नंबर पे एशिया की जो बरामदाद है वो 35.30 अरब डॉलर रखी गई इस बजट के अंदर। दूसरे नंबर पे खिदमात की बरामदाद हैं जो 19.60 अरब डॉलर इस बजट के अंदर रखी गई हैं। उसके साथ साथ दरामदाद जो चीज़ें हैं उसके 65.2 अरब डॉलर रखे गए हैं। करंट अकाउंट खसारा इस बजट के अंदर होगा 0.5%। इसी तरह तरसीलात ज़र जो है वो 39.4 अरब डॉलर रखी गई इस बजट के ऊपर। सूद की अदायगी जनाब 8,207 अरब डॉलर नहीं अरब रुपए रखी गई है। इसी तरह बजट खसारा जो है वो 6,200 अरब रखा गया है। माशी शरहनुमा इस बजट के अंदर 4.2% रखी गई है। कुल हुजम जो है इस बजट का वो है 17,573 अरब। ये जो बजट है 2025 और 26 वफाकी, तो इसका कुल हुजम इतना है। मजमूई आमदन जो है वो 1,19,298 अरब मजमूई आमदन का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया इस बजट के अंदर। टैक्स कलेक्शन का जनाब हदफ जो रखा गया है वो 14,131 अरब जो है टैक्स जो है वो बजट कलेक्शन का हदफ रखा गया है। जनाब ये थे बजट 2025 और 26 के अहम नुकात। टैक्स वसूली के लिए हुकूमत ने अपना टारगेट पूरा सेट कर लिया है। अब जो टैक्स नहीं देते उनके पीछे हुकूमत यूँ समझे कि हुकूमत ने अब वो डंडा उठाना शुरू कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि जब वज़ीर ख़जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सहाफ़ियों की तरफ से एक अहम सवाल पूछे गए। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब अपना जो स्पीकर कौमी असम्बली और उसके बाद डिप्टी स्पीकर हैं उनकी तनख्वाहें पहले 2.5 लाख थी और अचानक उनकी 21 लाख हो गई, तो इसके ऊपर आप यानी क्या कहना चाहेंगे। तो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि देखें 2016 के बाद ये जो तनख्वाहें ये आगे नहीं बढ़ी। वो कह रहे थे कि हर साल यानी बाकी जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें उस हिसाब से अगर देखें तो कोई ख़ास नहीं बनी। उनका ये राइट बनता था। वैसे उनकी ये बात अजीब लगती है मुझे कि आम आदमी की तनख्वाह आप देख लें, फिर उनकी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं 21 लाख तनख्वाह एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन बहरहाल उसका ये आगे से जवाब था। जनाब दूसरी खबर ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो उसने कल एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 1,24,000 इंडेक्स का जो फिगर है उसको भी अबूर कर लिया है स्टॉक मार्केट जो पाकिस्तान की है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार इत्मीनान अपना ज़ाहिर किया है। जो स्टॉक मार्केट है पहले ना यकीनन वो 40 इंडेक्स 45 इंडेक्स 50 पे भी जाती थी। आज से 3 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन आज जो है वो अपने उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। 1,24,000 इंडेक्स को भी इसने जो अबूर कर लिया है। इसका जो असर है वो ज़ाहिर है मैशत के ऊपर ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत जो लाजमी पड़ता है। तो बजट के हवाले से ये है कि कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं और उसके ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी अगर बात करें तो उनकी 10% जो तनख्वाह उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। उसके बाद जो पेंशन हजरात हैं उनकी जो है वो सैलरी 7% इंक्रीज़ कर दी गई है। तो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सहाफ़ी और आमने सामने भी रहे वज़ीर ख़जाना। सहाफ़ियों की तरफ से सख्त सवालात किए गए। एक बार तो सहाफ़ी हजरात यानी मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने वॉकआउट भी किया, बाद में उनको मना लिया गया। तो ये थी बजट के ऊपर आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बजट के बारे में आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट्स के अंदर लाजमी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।